Please subscribe, like and press the bell icon. प्लीज मुझे बबल गन ले दे मम्मा प्लीज। नहीं, ऐसे फजूल काम नहीं करते। मैंने कई बार आपको मना किया है। नानो आप मम्मा से कहे मुझे बबल गन ले दे प्लीज। अच्छा ये लो पैसे और जाओ जाकर ले आओ। शर्म करो कुकू, नानो से पैसे लेते हुए कितने खुश हो रहे हो। फिर क्या हुआ, मेरी नानो ही तो है। कुकू घर से निकल जाता है। बच्चा है, छोटी छोटी खुशियाँ हम ही पूरी करेंगे इसकी। अंकल अंकल कबूतर रुके, ये ले पैसे और मुझे एक बबल गन दे दें। ये रही बबल गन और ये रहा इसका पानी। एक बार में ऐसे कई बबल्स निकालती है ये गन। कबूतर अंकल कुकू को बबल गन चला कर दिखाता है। कुकू अंकल कबूतर से बबल गन लेकर चला जाता है। मैं नदी पर जाकर जग्गू और कीकी से खेलता हूँ। ऐसा सोचते हुए कुकू नदी पर चला जाता है। देखो देखो मेरे दोस्तों, मैं क्या लाया हूँ। ये क्या है? ये बबल गन है, ऐसे चलती है ये। फिर कुकू बबल गन से बबल्स निकालकर अपने दोस्तों को दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कुकू मुझे भी चलाने दो प्लीज एक बार। कीकी कुकू से बबल गन लेकर चलाता है। वो सब बबल्स देखकर बहुत खुश थे। मैं भी चलाऊंगा एक बार। फिर जग्गू कौवा वो बबल गन ले लेता है। कुकू और कीकी तुम्हारे पीछे चील है। जैसे ही कुकू और कीकी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, जग्गू कौवा कुकू की बबल गन लेकर वहाँ से भाग जाता है। रुको रुको जग्गू रुको, प्लीज रुक जाओ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी नानो से पैसे लेकर बबल गन ली थी। मगर जग्गू तो तेजी से गायब हो जाता है। वो जरूर अपने घर गया होगा। तुम अपनी मम्मा को साथ लेकर उसके घर जाओ। कुकू घर चला जाता है। मम्मा मम्मा वो जग्गू मेरी बबल गन लेकर भाग गया। नहीं मुसीबत, तुम्हें किसने कहा था अपनी बबल गन लेकर उसके पास जाओ। रानो बेटी कुकू को साथ लेकर जाओ और उसकी माँ को बताओ। चलो मेरे साथ। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ जग्गू के घर जाता है। गौरी बहन जग्गू कहाँ है? जग्गू वो तो अभी तक घर नहीं आया, वो नदी पर खेलने गया है। आंटी आंटी जग्गू मेरी बबल गन लेकर भाग गया। मैंने अपनी नानो से पैसे लेकर ली थी वो बबल गन। उससे एक बार में कई बबल्स निकलते थे। बेटा वो घर आएगा तो मैं उसे लेकर दे दूंगी आपको। अभी तक तो वो घर ही नहीं आया। गौरी ये कई दिनों से जिद कर रहा था। आज इसकी नानो आई हुई थी, उसने लेकर दी थी इसे बबल गन। चिड़िया आप कुकू को लेकर घर जाएं और जैसे ही जग्गू घर आएगा मैं बबल गन लेकर तुम्हारे घर दे जाऊंगी। फिर चिड़िया कुकू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। ये जगह ठीक है, मैं इस गुफा में बैठकर इस बबल गन से खेलूंगा। ऐसा सोचते हुए जग्गू कौवा पुरानी गुफा में चला जाता है। वाह कुकू, तुमने मुझे मुफ्त में बबल गन दे दी। मम्मा से कई दिनों से मांग रहा हूँ, मगर मम्मा तो मुझे लेकर ही नहीं दे रही थी। जग्गू गुफा में बैठकर बबल गन से खेलने लगता है। उसे ये नहीं मालूम था कि बाहर तो बारिश शुरू हो गई है और वो भी बहुत तेज। तेज बारिश के साथ तेज हवा भी थी। तेज हवा से गुफा के पास वाला पेड़ जड़ से उखड़कर गुफा के मुंह पर गिर जाता है और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर जग्गू को भी मालूम होता है कि बाहर का मौसम कैसा है। मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊँगा? रास्ता बंद हो गया है। मम्मा मम्मा मुझे बाहर निकाले। मम्मा मैं यहाँ हूँ। मगर वहाँ कौन था जो जग्गू की आवाज सुनकर उसे बाहर निकालता? ऐसी बारिश में न जाने कहाँ होगा जग्गू। इस बच्चे ने तो मुझे बहुत तंग किया हुआ है। जग्गू की मम्मा घर से निकलती है। वो तेज बारिश में चिड़िया के घर जाती है। मम्मा देखे, गौरी आंटी होंगी, मेरी बबल गन लेकर आई है वो।
चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया बहन अभी तक नहीं आया जग्गू। ऐसे मौसम में न जाने कहाँ होगा। आ मेरे साथ चले, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसी तेज बारिश में वो कहाँ जा सकता है? चिड़िया मुझे मालूम है, वो कहीं छुपकर बबल गन से खेल रहा होगा। प्लीज मेरे साथ चलो उसे ढूंढने। फिर चिड़िया गोरी के साथ जाती है। हो सकता है वो कबूतर के घर में कीकी के साथ खेल रहा हो। पहले कबूतर के घर से पता करते हैं। चिड़िया और गोरी, ऐसी बारिश में आप यहाँ? सब ठीक तो है? कबूतर, मेरा जग्गू नहीं मिल रहा। वो तुम्हारे घर में तो नहीं है? नहीं गोरी बहन, वो यहाँ तो नहीं है। कबूतर का बेटा कीकी ये सुनकर बाहर आता है। आंटी आंटी, जग्गू कुकू की बबल गन छीनकर पहाड़ों की तरफ भाग गया था। पहाड़ों की तरफ? गोरी जल्दी चलो, वहाँ तो चील भी रहती है, कहीं उसे चील ने ना पकड़ लिया हो। फिर चिड़िया और गोरी कभी पहाड़ों की तरफ जाती हैं। बचाओ बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गोरी, उस गुफा की तरफ से मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है। फिर चिड़िया और गोरी कभी दोनों गुफा की तरफ जाती हैं। जग्गू जग्गू बेटा कहाँ हो? अपनी मम्मा की आवाज सुनकर जग्गू की जान में जान आती है। मम्मा, मैं यहाँ गुफा में फंसा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकाले। गोरी, वहाँ गुफा में है जग्गू। फिर गोरी कभी और चिड़िया बहुत मुश्किल से गुफा के दरवाजे पर गिरा हुआ बड़ा पेड़ हटाती हैं। तुम्हारे जैसे होते हैं जो अपने मम्मा पापा को ऐसे मौसम में भी आराम से नहीं बैठने देते। गोरी बस कर जाओ, बच्चा पहले ही घबराया हुआ है। मम्मा, मैं कुकू की बबल गन छीन कर यहाँ खेलने आया था कि बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ फंस गया। चलो अब। फिर गोरी कभी और चिड़िया जग्गू को साथ लेकर वहाँ से उड़ती हैं। वो सब चिड़िया के घर आते हैं। कुकू की नानो सो रही थी। जग्गू, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा भी करता है कोई अपने दोस्तों के साथ। कुकू यार, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही इसकी सजा मिल चुकी है। लो बेटा, अपनी बबल गन ले लो और फिर कभी इसके साथ ना खेलना। मम्मा सच, मैं सच कह रहा हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। कुकू प्लीज मुझे माफ कर दो, हम कल नदी पर जाकर मिलकर खेलेंगे। फिर जग्गू खुश हो जाता है। चिड़िया बहन, आपका धन्यवाद, आप ऐसी बारिश में मेरे साथ गई। फिर गोरी जग्गू कव्वे को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। जब से गोरी कव्वे की शादी कालू कव्वे से हुई थी, कालू कव्वे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत तंग करती थी। वो अपने पति की कोई भी बात ना मानती। आज फिर कल की तरह आवारा घूमने ना निकल जाना, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ओए होए होए, बड़ा आया मुझे रोकने वाला। आज तो मेरी सहेली के यहाँ फंक्शन है, मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, मुझसे नहीं घर में बैठ होता, मैंने तो सारी जिंदगी सैर सपाटे किए हैं, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कव्वे की पत्नी गोरी कव्वी घर से निकल जाती है और कालू कव्वा उसका मुंह देखता रह जाता है। गोरी कव्वी दूसरे जंगल अपनी सहेली के पास जाती है। सुनाओ सहेली, तुम्हारा पति भी तुम्हें घर से निकलने से रोकता है क्या? मैंने तो अपने पति को पहले दिन से ही सीधा कर रखा है, मजाल है जो मेरे सामने ऊंची आवाज से काए काए भी करे। सहेली, मगर मेरा पति तो हर समय मुझे नोक झोंक करता रहता है। यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने पति से। तो फिर तुम छोड़ क्यों नहीं देती हो ऐसे पति को? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ। कोई अच्छा सा कौवा देखकर दूसरी शादी कर लेना, किसी ऐसे कौवे से जो तुम्हें घूमने फिरने से ना रोके। सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं तो मुफ्त में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मैं आज ही कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ाई करती हूँ अपने पति से और फिर उसे छोड़ दूंगी। चिड़िया,
वो मेरी एक नहीं सुनती, मैं सब ला कर देता हूँ। अभी पिछले महीने ही सोने के झुमके बना कर दिए, चूड़ियाँ लेकर दी, अच्छे से अच्छा भोजन ला कर देता हूँ, मगर वो खुश ही नहीं होती। कालू भैया, प्यार से हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। आप अपनी पत्नी का पहले से भी ज्यादा प्यार करें, फिर देखना एक ना एक दिन वो भी आपसे प्यार करने लगेगी। फिर थोड़ी देर चिड़िया की बात पर गौर करने के बाद कौवा वहाँ से उड़ जाता है। कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर की मिठाई की दुकान थी। चाचा कबूतर, मुझे रसगुल्ले तो दो। सुना है आपके रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरी मिठाई आसपास के सारे जंगलों में मशहूर है। लो खाकर बताना कैसे हैं रसगुल्ले। खाएगी तो मेरी पत्नी, वही बताएगी। तुम देखना मेरे रसगुल्ले खाकर तुम्हारी पत्नी कैसी मीठी मीठी बातें करेगी। फिर कालू कौवा रसगुल्ले लेकर घर चला जाता है। शाम होने को थी। गोरी कौवी भी आवारा फिरकर घर वापस आ जाती है। सरप्राइज! देखो तो आज मैं अपनी पत्नी के लिए क्या लाया हूँ। क्या उछल उछल कर काएं काएं कर रहे हो? सीधे से बात करो। एक तो तुम्हारा मूड हर समय खराब ही रहता है। मैं आपके लिए मीठे मीठे और स्वादिष्ट रसगुल्ले लाया हूँ। रसगुल्ले देखकर गोरी के मुंह में पानी आ जाता है। अच्छा लाओ, खाकर देखती हूँ कैसे हैं। फिर गोरी कौवी अपने पति से रसगुल्ले लेकर खाने लगती है। अब बता भी दो कि कैसे हैं रसगुल्ले। एकदम फीके, बेस्वाद और सड़े हुए हैं। मेरे मुंह का स्वाद ही खराब हो गया ये रसगुल्ले खाकर। गोरी कौवी ने तो आज अपने पति से लड़ाई करना थी, इसलिए वो अपने पति के लाए हुए रसगुल्लों की तारीफ कैसे करती। आप सुबह से कहाँ गई हुई थी? जमाना ठीक नहीं है, इसलिए तुम घर में ही रहा करो। चुप चुप कर जाओ। मैं जहाँ भी जाऊँ, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मुझे सब पता है तुम्हारी बहन का। उसने पूरे 5-5 कौवे अपने पीछे लगाए हुए हैं। जाकर उसे रोको बाहर जाने से। अपनी बहन का सुनकर कालू भी गुस्से में आ जाता है। बस बहुत हो गया। अब अगर मेरी बहन का नाम लिया तो मैं क्या तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे घर से निकाल दोगे? मैं रहना भी नहीं चाहती तुम्हारे जैसे बुड्ढे के साथ। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे कौवे से शादी कर लूंगी। मैंने ये कब कहा? आप भी तो गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। मगर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाकर उसे जगाता है। उठे पत्नी जी, नाश्ता कर लें। गोरी तो रात की बात कहाँ भूलने वाली थी। ये नाश्ता तुम ही करो, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। कालू कौवा बहुत विनती करता है, मगर गोरी उसे छोड़कर चली जाती है। चिड़िया बहन, आप तो कहती थी कि हम प्यार से किसी का भी दिल जीत सकते हैं, मगर मैंने बहुत प्यार किया अपनी पत्नी को। वो फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। कौवा बैठा ऐसे रोता रहता है। गोरी उड़ते हुए अपनी सहेली की तरफ जा रही थी। वो आराम करने के लिए नदी के पास बैठ जाती है। एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। सुंदर कवि, आप अकेली क्यों बैठी हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ, मैं आज ही अपने पहले पति को छोड़कर आई हूँ। वो मुझे बाहर जाने से मना करता है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। क्या तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे?
सारा दिन बाहर फिरना, जहाँ जी में आए जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें। ये सुनकर गौरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। मैं किसी ऐसे ही कौवे की खोज में थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सारा दिन आवारा फिरना और शाम को घर आ जाया करना। कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। ये सब सुनकर गौरी कौवी उस कौवे से कुछ सोचे बिना ही शादी कर लेती है। मेरे नए पति जी, मुझे भूख लगी है। घर जाते हैं और घर जाकर बिरयानी खाते हैं। फिर गौरी कौवी खुशी खुशी अपने नए पति के साथ घर चली जाती है। गौरी, तुम मेरे पति के साथ यहाँ कैसे आई हो? क्या ये तुम्हारा भी पति है? हाँ, और अब तुम दोनों सारा दिन बाहर फिरना, अपने लिए भी कमा कर लाना और मेरे लिए भी। मैं अपने दोस्त उल्लू के पास जा रहा हूँ नशा करने। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। चुप कर जाओ। अब तुम मेरी पत्नी हो, कालू कौवे की नहीं। अगर बोली या जहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर वो नशे कौवा वहाँ से चला जाता है। सहेली, तुम तो कहती थी कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा है और तुमने उसे सीधा कर रखा है। मैं तो आपके मुंह से आपके पति की तारीफें सुनकर जल रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोला था। ये तो एक नंबर का आवारा और नशेई है, बहुत मारता है मुझे। मगर अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। वो कैसे सहेली? क्योंकि अब मार खाने में तुम अपना हिस्सा बांट लिया करोगी। ये सुनकर गौरी बहुत निराश हो जाती है और अपने पहले पति कालू कौवे को याद करके रोने लग जाती है। गौरी कौवी ने अनदेखी खुशियों को पाने के लिए अपने प्यार करने वाले पति को खो दिया था। Please subscribe, like and press the bell icon.